हेलो गाइस, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। आप ऐसे अपनी पढ़ाई करते रहिए और हम आपकी पढ़ाई कराते रहेंगे। आइए आज हम आपको इस वीडियो में पढ़ाते हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 2.3 और इसके क्वेश्चन को इसके फर्स्ट क्वेश्चन पहले क्वेश्चन का पहला, यानी कि इसमें कई क्वेश्चन है पहले में, तो हम इसके पहले क्वेश्चन को पहले देखते हैं। और इसमें करना क्या है, दो बहुपद हमें दिए गए हैं, एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देकर उसके भागफल और शेषफल को प्राप्त करना है। तो जैसे हम कक्षा 8 तक या पीछे कक्षा 8 में भी पढ़े होंगे भाग करना वेरिएबल्स का। जैसे कि हम संख्या वाला भाग तो आसानी से कर लेते हैं, यहाँ पर चर और चर वाला होता है, यानी कि बीजगणित एक तरीके से कहा जाए एक्स वाई जेड वाला, जो कि बीजीय व्यंजक होते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन हमें करना है। तो आप यदि कक्षा 6, 7, 8 में अच्छे से पढ़े होंगे तो बेहतर और समझ में आएगा, यदि नहीं पढ़े हैं फिर भी हम बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए सीखते हैं। तो इसमें करना है हमें क्या, जैसे भाग देते हैं वैसे ही भाग देंगे। यहाँ से इसे ऐसे बना लेंगे। हमें g ऑफ x से भाग देना है p ऑफ x में, तो जिसे भाग देना है उसे अंदर लिखेंगे x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, और इसमें भाग देना है x² माइनस 2 से। तो ध्यान देना है केवल हमको x को, इसका घात जो रहेगा उसका घात ये लाना है, इसकी सहायता से ये घात हमें लाना है। तो यहाँ घात 3 है x का, यहाँ 2 है, तो 3 लाने के लिए यदि हम एक x से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हमारा 3 घात बन गया है। यानी हमें भाग देना है, यानी x² का कितनी बार टेबल रीड करना है, पढ़ना है x बार। तो x का, और जिससे भाग देंगे उसका इन दोनों में मल्टीप्लाई करके नीचे लिखते हैं। x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे x³ हो जाएगा, और x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस 2x होगा। तो माइनस 2x हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि x वाला टर्म यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2x। अब यहाँ माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। माइनस करते समय चिन्ह जो होते हैं चेंज हो जाते हैं, तो ये x³ में से x³ माइनस होगा तो ये कट जाएगा, और यहाँ पर हमारा बचा क्या माइनस 3x², ये ऐसे ही रहेगा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया है तो ये जुड़ जाएगा, 5 में 2 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 7x, और यहाँ से हम 3 को माइनस कर देंगे, यहाँ लिख लेंगे, नोट कर लेंगे क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। अब आगे ध्यान दिया जाए, यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ पर जो चिन्ह रहेगा उसी की सहायता से हम आगे चिन्ह लगाएंगे। यहाँ माइनस है तो पहले समझ जाएंगे कि हमें माइनस से भाग देना है, क्योंकि यहाँ माइनस रहता, यहाँ माइनस रहता तो प्लस से करना होता, माइनस नहीं है तो इसका मतलब प्लस है, और प्लस में हम माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ x², यहाँ x², यानी हमें कितनी बार भाग लेकर जाना है। अब हमें भाग लेकर जाना है एक बार, यहाँ पर 3 है तो 3 बार, यानी 3 से लेकर जाएंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस 3x² हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 दूनी के 6। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये 7x बचा, और यहाँ 6 3 9 माइनस में बचेगा 9। अब देखा जाए तो यहाँ x² घात ज्यादा हो जा रहा है, यहाँ कम हो गया, तो अब भाग नहीं दिया जा सकता है। तो इस कंडीशन में यहाँ से ये हो जाएगा शेषफल और ये भागफल हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः इस क्वेश्चन का जो भागफल आएगा, यानी आंसर जो आएगा, भागफल यहाँ से हो जाएगा x माइनस 3, और शेषफल जो होगा वो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 7x माइनस 9। यही हमें इसमें ज्ञात करेंगे। विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है, विभाजन एल्गोरिथम में यही होता है कि हमारा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही फॉर्मूला विभाजन एल्गोरिथम का है। यहाँ से इस टाइप से इस क्वेश्चन को लगाएंगे। क्वेश्चन देख लीजिए, भाग देने आना चाहिए। भाग में हमें क्या x² के साथ क्या करेंगे कि हमारा x³ आ जाएगा, ये चीजें हमें करने आनी चाहिए। यानी जैसे वहाँ टेबल पढ़ना होता है, यहाँ ऐसे घात जोड़ने वाला हमें आना चाहिए। डिवाइड करना है, चर का किसी चर में किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि वो आ जाएगा, ये हमें सोचना है। मतलब एक दो प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसे रिवाइज कर लेंगे। क्वेश्चन में कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो उसको आप एक तरीके से कर सकते हैं कि जूम करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर भेज दीजिए कि यहाँ हमें समझ में नहीं आ रहा है, हम उस पॉइंट को फिर से अच्छे से समझा देंगे। अब उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बताएंगे।
ठीक है, अब हम जानेंगे, आइए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन हम देख चुके हैं, अब इसमें हम जानेंगे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में हमें दिया गया है क्या, एक बहुपद p ऑफ x इक्वल टू दिया x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और इसमें हमें भाग देना है दूसरे बहुपद से g ऑफ x से, जिसका मान है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। तो इसे हम कुछ इस तरीके से रीअरेंज करके लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस x प्लस, ये हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसे भाग देकर देखते हैं क्या आंसर आता है। इसका भागफल और शेषफल बताना है हमें, तो ऐसे पहले खींच लेंगे और यहाँ लिखेंगे x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और यहाँ हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस x प्लस। केवल हमें पहले को देखना है। यहाँ पर x पावर 4 है, यहाँ x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि x पावर 4 आ जाएगा, हमें ये ध्यान देंगे। x स्क्वायर में यदि x स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो x पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ यानी हमें डिवाइड करना है x स्क्वायर से, और याद रहे जिससे डिवाइड करेंगे इसका इन तीनों में, यहाँ पर जितने नंबर्स रहेंगे सब में मल्टीप्लाई करके लिखा जाएगा। तो x स्क्वायर का x स्क्वायर में होगा तो x पावर 4 हो जाएगा, x स्क्वायर का x में करेंगे तो माइनस x क्यूब हो जाएगा, फिर x स्क्वायर का 1 में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा क्या, प्लस के x स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। अब हमें सेम वाला, सेम घात वाला एक साथ लेना है, तभी हम घटा और जोड़ पाते हैं। हमेशा सजाती पदों को जोड़ा या घटाया जाता है। सजाती पद मतलब जिनके घात बराबर होते हैं। तो x पावर 4 प्लस यहाँ माइनस से कट जाएगा, यहाँ पर x पावर 3 और कहीं नहीं है तो ये हमारा सबसे पहले लिखा जाएगा। और ये देखो माइनस था, घटाए तो प्लस हो गया, प्लस चिन्ह के साथ लिखा जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। अब आगे ध्यान देंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर, ये सजाती पद हो गए इसलिए ये आपस में एक साथ जुड़ेंगे और घटेंगे। तो ये माइनस है, यहाँ पर भी माइनस हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर माइनस में आएगा। 3x स्क्वायर में 1x स्क्वायर जुड़ेगा तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग करेंगे प्लस, यहाँ से हो जाएगा हमारा क्या, 3x स्क्वायर में 4x स्क्वायर, और यहाँ से 4x, और यहाँ से ये हमारा आ जाएगा, ठीक ये होगा। अब यहाँ से हमारा x स्क्वायर, यहाँ x क्यूब, यहाँ x स्क्वायर, यहाँ x क्यूब, तो हम किससे भाग देंगे, यहाँ पर हम भाग देंगे प्लस x से। तो x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में होगा तो यहाँ आ जाएगा x क्यूब, x का मल्टीप्लाई माइनस x में होगा तो ये आ जाएगा माइनस x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई प्लस x में होगा तो यहाँ आ जाएगा 1 में आएगा तो x, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, सेम है, कट जाएगा। 4x स्क्वायर यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस होगा, घट जाएगा, 4 में से 1 गया तो माइनस 3x स्क्वायर आएगा। 4x में से 1x घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा प्लस के हमारा 3x, और लास्ट में यहाँ पर हमारा है 5। अब हम भाग देंगे किससे, माइनस है तो पहले माइनस से, x स्क्वायर है तो इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा क्या, माइनस 3x स्क्वायर, गुणा कर देंगे माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। इसका गुणा इसमें होगा तो माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3। तो यहाँ हो गया हमारा माइनस माइनस प्लस, ये प्लस तो माइनस, ये माइनस तो प्लस, घटा देंगे, ये सेम है, प्लस माइनस कट जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये 5 और 3 मिलकर 8 हो जाएगा। तो यहाँ से यानी हमारा शेषफल क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे अतः भाग देने पर भागफल यहाँ से हमारा आया, भागफल हमारा यहाँ आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और शेषफल हमारा आएगा इस क्वेश्चन का, शेषफल आएगा ये। देखिए भाई कितना आसान प्रश्न है, बस ऐसे ही आपको सॉल्व करने हैं। जैसे वहाँ हम टेबल रीड करते हैं, यहाँ करने का मतलब एक्स स्क्वायर का किस में मल्टीप्लाई करें कि पहला वाला टर्म आ जाए, बस हमें इतना सोचना है। ये आपको आ गया तो सारे प्रश्न लगाएंगे, और पहले वाले क्वेश्चन में सब में ऐसे हमें डिवाइड करके भागफल और शेषफल ही बताएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा सब क्वेश्चन जितना भी बताया गया आज सब समझ में आए होंगे, और कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट कर लेंगे, हम उसको फिर से आपके कमेंट को देखकर अच्छी तरीके से और बताने का प्रयास करेंगे आगे। और आपको यदि समझ में आ रहा है मेरा सारा सब कुछ पढ़ाया हुआ, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।
और साथ ही साथ अपने मित्र दोस्तों में भी ये जो भी वीडियो बनाए जा रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, आप उसे शेयर करें ताकि वो लोग भी पढ़कर इसका लाभ उठा सके और एग्जाम में अच्छा नंबर ला सके। चलिए अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।